Hello students, once again I'm back with a new topic, and in today's class we will study about the carbohydrates. So before starting with this topic, I just want to tell you that in upcoming classes I'll be covering all the syllabus of biochemistry subject. So stay tuned with my lectures, with my topic on my YouTube channel, so that you can secure best marks in the biochemistry subject. So let's begin with the carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप इस वर्ड पे फोकस करेंगे तो वर्ड्स पे फोकस करने के बाद यू विल केम टू नो कि ये जो वर्ड है कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर टू इंपॉर्टेंट सब वर्ड्स है. दैट मीन्स दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, राइट. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये कार्बन के ही हाइड्रेट्स होते हैं. दैट मीन्स ये किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्लियर? अगर मैं बात करूँ इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्लियर, तो दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी, है ना. पॉलीहाइड्रोक्सी का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप. पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी स्टैंड फॉर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं. किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? कहाँ से बेसिकली ड्राइव होते हैं? फ्रॉम द कीटोन एंड एल्डिहाइड, or from the ketone or aldehyde. Ketone stand for the C bond O and aldehyde stand for the CHO. Clear? तो क्या हुए कार्बोहाइड्रेट्स? They are the hydrates of carbon. Second, they are the polyhydroxy derivatives of aldehyde and ketone. इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर अबंडेंटली फाउंड इन द नेचर. मतलब ये हमारे नेचर में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं. क्लियर? एंड इनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है दैट इज CH2O, क्लियर. अब CnH2N, C स्टैंड फॉर द कार्बन, एंड H2O में यू कैन सी H फॉर द हाइड्रेट्स एंड O फॉर द ऑक्सीजन. तो ये इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2ON. बट कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इट डजंट मीन कि सबका सेम फॉर्मूला होगा. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. अब अगर मैं बात करूं जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कॉमन लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं? इन द कॉमन लैंग्वेज दे आर कॉल्ड एज द सैकेराइड्स. क्या बोला जाता है इन्हें? सैकेराइड्स. तो ये सैकेराइड वर्ड जो है, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स सैकेरोज. सैकेरोज का मीनिंग होता है शुगर. इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? शुगर. क्लियर? अब शुगर मतलब जो चीज आपको खाने में मीठी लग रही है, राइट, विच इज द स्वीट इन टेस्ट. तो इट डजंट मीन कि कोई चीज अगर आपको खाने में मीठी लग रही है, इट इज स्वीट इन टेस्ट, तो वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट. क्लियर? बट लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, जो खाने में मीठी नहीं लगती है, बट स्टिल व्हाट दे आर? स्टिल दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स. क्लियर? So these all are the important properties of carbohydrates. अगर मैं एक और important property की बात करूँ कि carbohydrates और क्या होते हैं, they are the precursors. ये precursors होते हैं. precursors मतलब जिससे किसी भी चीज को बनाया जाता है. तो ये किसके precursors होते हैं? They are the precursors of lipids. Clear? They are the precursors of amino acids. They are the precursors of the glycoprotein. So these all are the important property or important features of the carbohydrate. So next is the classification of carbohydrate. अब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स. कितने शुगर यूनिट्स, कितने शुगर के नंबर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासेस पढ़ेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, यहाँ पे 4 सब क्लासेस है कार्बोहाइड्रेट्स की. दैट इज मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. मोनोसेकेराइड्स में मोनो का मीनिंग होता है 1 एंड सेकेराइड्स का मीनिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सैकरोज से आया है, एंड सैकरोज का मीनिंग होता है शुगर. तो कार्बोहाइड्रेट की वो क्लास जहाँ पे 1 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड्स. सेम हमारे पास सेकेंड क्लास आती है, दैट इज डाइसेकेराइड, राइट. तो डाइसेकेराइड में डाई का मीनिंग क्या होता है? 2. तो जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो गए, दैट इज डाइसेकेराइड. नेक्स्ट आता है ओलिगोसेकेराइड्स. ओलिगोसेकेराइड्स में ओलिगो का मीनिंग होता है फ्यू, मतलब कुछ. तो
कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्लास जहाँ पे 3 से लेके 9 और 10 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट क्लास इज कॉल्ड एज द ओलिगोसैकेराइड। लास्ट क्लास हमारे पास आती है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, बहुत सारे। तो वो क्लास जहाँ पे बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मिनिमम कितना होना चाहिए 10 एंड मैक्सिमम इट कैन बी इन्फिनाइट, राइट। तो उस क्लास को हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। सो दीज ऑल आर द क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम वन बाय वन इन सभी क्लासेस को बढ़ेंगे। तो सबसे पहली क्लास कौन सी मैंने आपको बताई थी, दैट इज मोनोसैकेराइड्स, राइट। मोनोसैकेराइड्स की अगर मैं बात करूं तो मोनोसैकेराइड्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट शुगर्स। हम इनको सिंपलेस्ट शुगर्स बोलते हैं। सिंपलेस्ट शुगर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट हाइड्रोलाइज दीज शुगर्स। आप इन शुगर की ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रो वर्ड ऑलवेज स्टैंड फॉर द वाटर। कहीं पर भी अगर हाइड्रो वर्ड आता है तो उसका मीनिंग होता है वाटर, एंड लाइज्ड वर्ड आया लेसेस से, एंड जिसका मीनिंग होता है यहाँ पे ब्रेक डाउन। तो मैं यहाँ पे भी शॉर्टकट में ब्रेक डाउन लिख रही हूँ, प्लीज फोकस ऑन द स्पेलिंग्स फ्रॉम द बुक्स। तो मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर्स होते हैं, इनको वाटर के प्रेजेंस पे हम हाइड्रोलाइज या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द मोनोसैकेराइड्स, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे आर द वाटर सॉल्यूबल। आप इनको वाटर में सॉल्यूबलाइज कर सकते हैं, मतलब वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ लिपिड्स की, क्लियर, तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स आर इनसॉल्युबल इन लिपिड्स। आप इनको लिपिड्स में सॉल्युबलाइज नहीं कर सकते, एंड लिपिड्स को कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, फैट, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट। जो इनका टेस्ट होता है दैट इज स्वीट। सो स्वीट इन टेस्ट, खाने में ये क्या लगते हैं, मीठे। बट लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो चीज खाने में मीठी लग रही है वो कार्बोहाइड्रेट है, अभी मैंने आपको बताया, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मोनोसैकेराइड्स की, तो यहाँ पे इनके केमिकल के नेचर पर, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज एल्डोसिस एंड कीटोसिस। कौन कौन सी, एल्डोसिस एंड कीटोसिस, क्लियर। एल्डोसिस वर्ड कहाँ से आया है, एल्डोसिस वर्ड कम फ्रॉम द एल्डिहाइड, एंड कीटोसिस वर्ड कहाँ से आया, फ्रॉम द कीटोन ग्रुप, क्लियर। तो मोनोसैकेराइड्स में अगर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो दैट वुड बी कॉल्ड एज द एल्डोसिस, और अगर कीटोन प्रेजेंट होगा तो कीटोसिस, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे एक और आपको क्लासिफिकेशन बताऊं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स ऑन इन द मोनोसैकेराइड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्राइओस, क्लियर। ऑस यहाँ पे क्या है, दिस ऑस इज द सफिक्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, एंड ट्राई का मीनिंग क्या होता है, 3, क्लियर। तो जहाँ पे 3 कार्बन होंगे वहां पे उसको बोलेंगे ट्राइओस। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपके पास टेट्रोस। टेट्रोस मतलब 4 कार्बन। सेम ऐसे ही आपके पास आएगा पेंटोस। पेंटोस वर्ड सबको पता है, फॉर द पेंटा फॉर द कार्बन, कार्बन 5। सो अप टू 7, 6 फॉर द हेक्सोस एंड 7 फॉर द हेप्टोस। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है मोनोसैकेराइड्स में जिनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, क्लियर। So this is the important, these all are the important points of the monosaccharides. Next अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे next disaccharides, and you can see these all are the examples of the monosaccharides like glucose, fructose and galactose. अब हम सेकेंड क्लासिफिकेशन बढ़ेंगे किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन कौन सी थी हमारे पास, डाइसैकेराइड्स। तो अब हम यहाँ पे सभी डाइसैकेराइड्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, राइट। तो डाइसैकेराइड्स आपको मैंने अभी बताया था कि 2 मॉलिक्यूल्स, विच मॉलिक्यूल्स, शुगर मॉलिक्यूल्स, क्लियर। अब जब इन 2 मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रोलाइज करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आएंगे, लाइक दिस वन मोनोसैकेराइड एंड दिस इज अनदर मोनोसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, राइट। हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब वाटर के प्रेजेंस पे ब्रेक डाउन। तो जब आप डाइसैकेराइड्स को ब्रेक करोगे तो इट इज कॉमन सेंस को, अगर आप 2 को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल शुगर के रिलीज होंगे, क्लियर। अब डाइसैकेराइड्स की अगर मैं बात करूं तो जो डाइसैकेराइड्स होते हैं इनकी फर्दर 2 इंपॉर्टेंट शुगर क्लासेस होती है, दैट इज reducing sugars and
नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। कौन कौन से? रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब रिड्यूसिंग शुगर्स किसको बोला जाता है? जहां पे जो डाइसैकेराइड्स होते हैं विद द फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। आई एम राइटिंग हियर। रिड्यूसिंग किसको बोलेंगे? डाइसैकेराइड्स जिनके पास फ्री कौन कौन सा? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर्स। एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हम किसको बोलेंगे? ऐसे डाइसैकेराइड्स जिसके पास कोई भी फ्री, नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट। Clear? So these are the two important further subclasses of the disaccharides. Clear? तो disaccharides में reducing sugars के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके पास आ जाते हैं जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज, राइट। नॉन रिड्यूसिंग में अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, दैट इज सुक्रोज। क्लियर? थर्ड क्लास इज ओलिगोसैकेराइड्स। तो अब हम ओलिगोसैकेराइड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ओलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्लास है जिनके हाइड्रोलिसिस करने पर, जिनके वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करने पर 3 to 9 शुगर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो। और अगर इसको मैं अनदर वे में बोलूं तो वो क्लास जिसमें 3 to 9 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड्स है, अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर द पार्ट ऑफ, ये पार्ट होते हैं, किसके पार्ट होते हैं? दे आर द पार्ट ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। जो हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर ब्लड के अंदर जो हमारे पास आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं एंड आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनके पार्ट भी होते हैं, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्लियर? एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओलिगोसैकेराइड्स के यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के, दैट इज रैफिनोज एंड स्टेकियोज। क्लियर? अब ये जो आपके पास रेफिनोज एंड स्टेकियोज होते हैं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। वो डिफरेंस क्या है? जो रेफिनोज आपके पास यहाँ पे होते हैं, रेफिनोज आपके ट्राइसैकेराइड्स है। ट्राइसैकेराइड्स मतलब 3 शुगर मॉलिक्यूल से यहाँ पे मिलकर ये बने हुए हैं, राइट। जिसमें से 1 ग्लैक्टोज की यूनिट होती है। क्लियर? यहाँ पे 1 ग्लैक्टोज की यूनिट होती है जो फर्दर 2 सुक्रोज के साथ अटैच होती है, राइट। एंड मैं बात करूं अगर स्टेकियोज की, तो जो स्टेकियोज यहाँ पे आपके पास होते हैं, स्टेकियोज आर द टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड मीन्स ये 4 कार्बन शुगर से मिलके बनते हैं। क्लियर? जिसमें से 2 ग्लैक्टोज की यूनिट होती है जो फर्दर 2 सुक्रोज के साथ अटैच होती है। तो ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? रैफिनोज एंड स्टेकियोज। एंड ये जो रेफिनोज एंड स्टेकियोज होते हैं, बेसिकली ये आपके प्लांट्स के अंदर, लेग्यूम्स के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्लास अब हम पढ़ेंगे दैट इज पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड क्लास यहाँ पे जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की है, दिस इज द 4th क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज पॉलीसैकेराइड। तो ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्लास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, दे आर अबंडेंट। क्लियर? अब ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स का एक और नेम होता है दैट इज ग्लाइकैंस। पॉलीसैकेराइड्स को हम कॉमन लैंग्वेज में ग्लाइकैंस भी बोलते हैं। ग्लाइकैंस के साथ साथ जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मॉलिक्यूलर वेट हाई ऑफ कोर्स होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शुगर्स ज़्यादा है, तो जितने ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उतना ही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा, जितना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा तो उतना ही उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा। नेक्स्ट जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, दे आर द टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, दे आर द टेस्टलेस। टेस्टलेस के साथ साथ जो यहाँ पे ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, दे आर द नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स मैंने अभी आपको बताया था, जिनके पास कोई भी फ्री एंड का एल्डिहाइड और कीटोन का नहीं होता। क्लियर?
अब ये जो पॉलीसेकेराइड्स है, यहाँ पे इनके दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं। वो टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं? दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। क्या होते हैं ये? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किसको बोला जाता है? जो किसी भी चीज के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड क्या है? स्टोरेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? सो these all are the properties of polysaccharides. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं आपके पास, ये फर्दर टू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो टू डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं? दैट इज होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, राइट? सो दीज आर द क्लासेस, सब क्लासेस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर? होमोपॉलीसेकेराइड्स में होमो का मीनिंग क्या होता है? होमो मीन्स सेम, पॉलीसेकेराइड मीन्स बहुत सारे शुगर्स, दैट इज और दैट आर मेनी शुगर्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में हेटेरो का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट, एंड पॉलीसेकेराइड मीन्स मेनी शुगर्स। क्लियर? तो होमोपॉलीसेकेराइड्स किसको बोला जाता है? होमोपॉलीसेकेराइड एक वो क्लास है पॉलीसेकेराइड्स की जहां पर जहां पर सेम शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे इन द लार्ज अमाउंट। एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में डिफरेंट शुगर्स प्रेजेंट होंगे इन द लार्ज अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल होमोपॉलीसेकेराइड्स की, जैसे कि यहाँ पे है आपके पास स्टार्च, स्टार्च हो गया, या फिर ग्लाइकोजन हो गया। क्लियर? या फिर आपके पास सेलुलोज हो गया। ये क्या है? दे ऑल आर द होमोपॉलीसेकेराइड्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट द हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, तो यहाँ पे हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड। समटाइम्स क्वेश्चन भी आ जाता है ऑन द म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। क्लियर? because this is the advanced class of the polysaccharides. So these all are the classes of carbohydrates. कौन सी? मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में 2 कार्बन, मोनोसेकेराइड में 1 कार्बन, डाइसेकेराइड्स में 2 कार्बन, ऑलिगोसेकेराइड्स में 3 to 9 कार्बन एंड पॉलीसेकेराइड्स में मेनी कार्बन्स, इधर 10 या फिर 10 से ज्यादा। क्लियर? So I hope you like my video, you like my lecture, and if you like my lecture then please do the comment के साथ साथ अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्लास में कोई डाउट है then you can ask your doubt, you can mention your query in the comment box, and please subscribe my channel, please share my channel, because आपको एच प्रो विद एमके पर बायोकेमिस्ट्री को बहुत इजी वे में पढ़ाया जाएगा जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगती है। एंड आई एम श्योर एंड आई एम बेट अगर आप सभी सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यू विल टॉप इन द बायोकेमिस्ट्री। थैंक यू ऑल, बाय बाय।